चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में, सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर, इसको मुक्तता का, इसको मुक्तता का, इसको मोक्ष का, ये मुक्ति, ये मोक्ष, इसी को कहेंगे कि ये मुक्तता है। महाराज चढ़ाते हो आप लोग पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, शिव जी पर जल चढ़ाया गया सुख। और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र, शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र, आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पे, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने पे, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं
तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां होती हैं। तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये घर में हम रक्षा कर सकें, देखिए बड़ा सुंदर संवाद, ध्यान रखिएगा जरा श्रावण शिव महापुराण की कथा का। केवल एक पुरुष का कार्य नहीं है परिवार का भार उठाने का, केवल एक पुरुष का भार कर्तव्य नहीं कि परिवार का भार केवल पुरुष उठाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धर्म पत्नी जो होती है, जिसको धर्म की ध्वजा कहा जाता है, धर्म पत्नी जो होती है ये पति के साथ मिलकर आधा भार अपने माथे पर लेकर चलती है, उसको धर्म पत्नी कहते हैं, जो भार तत्व को ग्रहण कर कर चलती है। केवल पति नहीं, केवल पति नहीं, धर्म पत्नी भी भार ग्रहण कर कर चलती है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको, दया करी दर्शन आपको। संपूर्ण भार पुरुष अपने ऊपर नहीं लेते, आधा भार धर्मपत्नी भी ग्रहण करते हैं। वो भार कैसे कम होता है, जरा ध्यान देना कथा पर। पति दुकान पर जाकर, नौकरी पर जाकर, व्यापार करने पर जो कमा कर लाता है, उसका भार जो कमा कर लाया उसके माध्यम से, धन से घर का थोड़ा भार कम हो जाता है। ये तो हुई कमाई से। अब शिव महापुराण की कथा कहती है कि पत्नी आधे भार को कैसे कम कर देते हैं, तो कहा धर्म पत्नी आधे भार को ऐसे कम कर देती है कि वो घर में रहकर बच्चों का देख रेख कर कर, आए हुए अतिथिगण का सम्मान कर कर, भजन कर कर, कीर्तन कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, जो भगवत स्मरण में डूब कर जितना पुण्य अर्जित करती है धर्मपत्नी, उसमें से आधा पुण्य अपने पति के खाते में देती चली जाती है, उस भार को उठाने के लिए। उस भार को उठाने में आधे से आधा भार धर्मपत्नी अपने व्रत, अनुष्ठान, मंत्र, साधना, तप, उपवास आदि के माध्यम से काटती। एक बात और याद रखिए, श्रावण के महीने में सारे व्रत आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। छोटी तीज का व्रत भी आ जाता है, बड़ी तीज का व्रत भी आ जाता है। दुबे जी, छोटी तीज भी आएगी, बड़ी तीज भी आएगी, और अच्छे से अच्छे व्रतों का क्रम रामकिशोर जी बीच बीच में श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक में आते रहे। ये 4 महीना जो व्रत आते हैं, इन व्रतों की मूलता क्यों कही गई है?